Hi guys, how are you? Welcome to our YouTube channel Psycho Reactions. My name is Bilal. My name is Amir. And my name is मोहम्मद कासिम। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि आप जहाँ पे हैं खुश हैं और अल्लाह आपको और खुशियां नसीब करे। बिलाल भाई पहले हम अपने नए मेहमान का इंट्रोडक्शन करवा लें। मोहम्मद कासिम, ये लाल टोपी देख रहे हैं, ये हमने सब्सक्राइब बटन रखा हुआ है। जी बिल्कुल। इसे आप लोगों ने सिर्फ ऐसे करके दबाना है, ऐसे करके नहीं दबाना नहीं गलत तरीके से नहीं दबाना, जस्ट ऐसे करके दबाना है बस आप लोगों ने। लेकिन दोस्तों आपने जरूर बताना है कि हमारी टॉपी के ऊपर कमेंट कैसे तो चलते हैं बिना हंसा मजाक जो कर लिया हमने कर लिया। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज वीडियो का टाइटल है गुजरात साइंस सिटी, अ हब ऑफ इनकरेजिंग इनोवेशन, नाउ ऑल अबाउट हियर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चलें। जय जवान, जय मोदी जी। किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन को साकार करने के लिए अहमदाबाद स्थित गुजरात साइंस सिटी श्रेष्ठ और प्रमुख साइंस सेंटर ऑफ इंडिया के नए अवतार में आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी की सीधी देखरेख में विजिटर्स के लिए 3 नए शानदार आकर्षण तैयार किए गए हैं, जिनका लोकार्पण आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। एक्वाटिक गैलरी, यहाँ पर 188 प्रजाति के 11,600 से भी ज्यादा जलीय जीवों की झलक देखी जा सकती है। विजिटर्स समुद्री थीम पर आधारित मुख्य खंड में प्रवेश करेंगे। गैलरी का सफर शुरू करते हुए विजिटर्स 10 विभिन्न समुद्री क्षेत्रों की यात्रा से गुजरेंगे, जैसे कि इंडियन जोन, एशियन जोन, अफ्रीकन जोन, अमेरिकन जोन, ओशंस ऑफ द वर्ल्ड और अन्य। मुख्य टैंक के अंदर बनी 28 मीटर की वर्ल्ड क्लास वॉकवे टनल विजिटर्स को समुद्र तल पर शार्क एवं अवशेषों के बीच चलने का अद्भुत अनुभव प्रदान करेगी। यहाँ बना अनोखा 5D थिएटर आपको रोमांचक और मजेदार अनुभव प्रदान करेगा। रोबोटिक गैलरी, 11,000 स्क्वायर मीटर के विस्तार में निर्मित रोबोटिक गैलरी इंटरैक्टिव गैलरी के रूप में अत्याधुनिक रोबोटिक टेक्नोलॉजीज का प्रेजेंटेशन है। यहाँ रोबोट की विशाल प्रतिकृति आपको प्रवेश द्वार पर ही कौतूहल और उत्साह से भर देगी। गैलरी की हर एक मंजिल पर अलग अलग क्षेत्रों में रोबोट की उपयोगिता और लाभ का प्रेजेंटेशन है, जैसे कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर, स्पेस, डिफेंस और दैनिक जीवन में रोबोट की उपयोगिता। अनोखा VR जोन विजिटर्स को विशाल आभासी दुनिया के सफर में ले जाएगा। रोबोटिक गैलरी का सफर रोबोट कैफे की मुलाकात के बिना अधूरा है। यहाँ रोबोट शेफ खाना बनाएंगे और रोबोट वेटर्स आपकी जगह पर आकर खाना पेश करेंगे। नेचर पार्क, 20 एकड़ के विस्तार में फैले इस नेचर पार्क में मिस्ट बैम्बू टनल, ऑक्सीजन पार्क, बटरफ्लाई गार्डन, कलर गार्डन, चेस और योगा स्पेस, जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक और बच्चों के लिए दिलचस्प भूल भुलैया भी है। विजिटर्स के अनुभव को आसान बनाने के लिए गुजरात साइंस सिटी द्वारा एक खास मोबाइल ऐप बनाई गई है। इस ऐप के द्वारा आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं और यह ऐप डिजिटल गाइड की भूमिका में आपको परिसर के मैप के साथ दिशा निर्देश भी देगी। यह ऐप उत्सुक लोगों को हर अट्रैक्शन की विस्तृत जानकारी भी देगी। गुजरात साइंस सिटी में आइए और ज्ञान विश्व में डुबकी लगाइए। गुजरात साइंस सिटी, कनेक्टिंग कम्युनिटी विद साइंस। ओ भाई, ऐसी वीडियो ढूंढ कहां से लेते हो? पहले ये सिटी है और गुजरात का। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि ये वीडियो ना हमने फर्स्ट टाइम इस तरह की देख रहे हैं। हाँ। हमारे लिए थोड़ा ना शॉकिंग है। क्यों अमर भाई? बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, जो चीजें हम पहले हमें दिखाई जाती हैं, सबसे पहले आते हैं कि हम इंडिया पे रिव्यू हमारा कैसा है। हमारा जो मतलब कि ज़हन एक ही बना हुआ था शुरू से अभी तक, इंडिया में कुछ नहीं। ऐसे ही है कासिम भाई? बिल्कुल। इंडिया में हमें जो पढ़ाया जाता है ना, उसमें यह है कि इंडिया भाई ऐसा मुल्क है, इसमें कुछ नहीं है। हालांकि अब हम देखा जाए तो हमें थोड़ा सा ना बड़ी शर्मिंदगी होती है इस बात पे कि यार हम जो सोचते थे वो गलत था। वो हाँ कि साथ कुछ हद तक वो गलत था, लेकिन अब उनके जो सिटीज हमने एक्सप्लोर की हैं, उनके ऊपर रिएक्शन देना शुरू किए हैं, तब हमें पता चला है कि इंडिया
काफी ज्यादा ना एडवांस कंट्री हो चुका है डेवलप हो चुका है, और बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। और स्पेशली ये जो गुजरात साइंस सिटी, ये तो इतनी चीजें रोबोटिक बना दी, क्या कमाल कर दिया। इस तरह के तो सिर्फ ना वो कंप्यूटर की फिल्में जो बनती थी ना, वो तो कंप्यूटर से वो डिजाइनिंग में देखने के लिए मिलती थी। अच्छा, ये तो हकीकत में सारा कुछ बना के रख दिया इन्होंने। बिल्कुल सही बात। अमर भाई वीडियो देखते हुए ऐसे नहीं लग रहा था जैसे ना वो 3D ऑप्शन हो सारे, ऐसे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अक्सर औकात जो हम वीडियोस देखते हैं ना उसमें 3D होता है, लेकिन जो मतलब इसमें बोला जा रहा था और वाकई था वो रियलिटी में लेडीज रियलिटी, हाँ। वो रोबोट मतलब कि उन्होंने एक चीज नहीं, उसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन रखा हुआ है हर चीज का। मतलब अकेले रोबोट नहीं है, उसमें ज़ू पार्क भी आ जाता है, वो फिश की सांप देखी आपने, 18,000 किस्म के जो समुद्री जानवरों का वो ऐसा डेकोरेट एक सिस्टम बना दिया है, बनाई हुई है। वो देखो कितनी प्यारी लगी है यार। एक रास्ते से आप गुजर रहे हो, आपके इर्द गिर्द मछलियां, वो शार्क वाला था, वो शार्क वाला मुझे बहुत पसंद आया। हर बंदा डरता है शार्क से कि शार्क जो है ना वो इंसानों को खा जाती है। बिल्कुल, बहुत जालिम मछली। तो उन्होंने मतलब कि वो आपको एक्सपीरियंस दिलाने के लिए उसका टनल ही बना दिया कि आप उसमें से गुजरो तो आपको पता लगे कि शार्क क्या है। और उसके बाद जो अपोजिट उसके जो पार्क बनाया, ग्रीनरी डिजाइनिंग, नेचर पार्क, पता नहीं कितने एकड़ में था बता रहे, वो 30 एकड़ में या 25 एकड़ में बता रहे शायद, 26 एकड़ 26 एकड़, इतना बड़ा पार्क यार। अगर वो पार्क 26 में है तो वो साइंस जो है मतलब कि साइंस सिटी बनाई है वो तो फिर बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी वाकई। उसका एग्जैक्टली रकबा नहीं बताया ना उन्होंने, हाँ एग्जैक्टली रकबा नहीं बताया। लेकिन जो इसमें चीजें बताई हैं वो रोबोटों की लड़ाई हो रही थी, छोटे छोटे रोबोट जो इसने धक्का देके, और वो खाना खुद बना के वो खुद पेश कर रहे थे। वो एक किचन दिखाया था जो इसमें उन्होंने क्या कहते हैं वो जिसमें खाना मतलब गर्म कर रहा था ओवन में, वो हाँ ओवन में गर्म कर रहा था, वो स्नैक्स बना के लेके गया। कसम भाई इस तरह का रोबोट होना बंदा सुबह 9 बजे उठे, मुझे तो एक वहां से मंगवा दो यार। कोई बंदा उठे चलो नाश्ता वगैरह बना के पेश कर दिया। अगर ये रोबोट आ गया ना जिंदगी में, मैं देख रहा हूँ अगर जैसे जिंदगी मतलब इंडिया तरक्की कर रहा है, अगर ये रोबोट मतलब पूरी दुनिया में ये सप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इनकम इससे जनरेट पहले ही ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसी बात है, हाँ। मतलब मुस्लिम शोबे में आप मेडिसिन के लगा लें, आप मेट्रोज के लगा लें, तो ये वैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इसमें अगर एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया तो मुझे लगता है बंदे हाडाराम नहीं हो जाएंगे, है ना, काम नहीं करेंगे ना, मिलेगा वो करने के लिए। उठेंगे सुबह मतलब उठने से पहले टाइम फिक्स कर देंगे 5:30 बजे। ये हमें सुनाने के लिए आपने बोला है हाडाराम नहीं हो गए। एक रोबोट की हमने फरमाइश क्या कर दी कि हमें मंगवा दें, चलो कम से कम हमारा तो काम चलता रहेगा ना। कासिम भाई को तो आपने ऐसी बातें बताना शुरू कर दी। यार मैं बता रहा हूँ ना, देखिए अभी हम काम कर रहे हैं तो सेहतमंद है माशाल्लाह, मतलब कोई यानी इसका एक नुकसान आप लोगों को हमारी शक्लों से हमारे जिस्म से नजर आ ही रहा होगा कौन ज्यादा काम कर रहा है। अब ये देखिए बेचारा काम कर करके कितना कमजोर रह गया, ये भाई भी देखें और इधर देखें। पॉजिटिव थोड़ी सी नजर ना इधर घुमाई आप। मैंने इंडिया के साथ राब्ता किया, बड़ा माशाल्लाह से है इनका। भाई मेरी बात सुनो, मैंने ना इंडिया से राब्ता किया, वहां से मुझे रिपोर्ट मिला है, मेरा खाना बहुत तैयार है। अच्छा तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसकी सारी पॉजिटिव बातें आपने बता दी, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद इंसानों की कदर बहुत कम हो जाएगी। हाँ, ये चीज है। ये रोबोट हम तैयार तो कर लेंगे, मतलब इससे हम थोड़े से एडवांस भी हो जाएंगे, लेकिन जो लोगों की कदर है ना वो कम हो जाएगी। लेकिन कासिम भाई एक और चीज है, जब ये रोबोट आएंगे तो लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा ना। रोबोट बनने में तो मतलब लोगों का इस्तेमाल होगा। बात सुने, बनने में एक फैक्ट्री में बनेंगे, बिकेंगे वो सारे सिटी में, तो इस्तेमाल हर बंदा करेगा। एक बंदे को दुकान पर 10 बंदे चाहिए, वो 4 रिपोर्ट रख लेगा, 10 बंदों के बजाय 4 रिपोर्ट खरीद के रख लेगा, वो 10 बंदे गए ना फारिग। यार मेरी बात सुनो, एक दिन रोबोट की बैटरी खराब हो जाए तो दूसरे दिन आप काम करोगे? वो बैटरी नहीं निकालेगा बंदा। यार बंदे की फिर भी जरूरत पड़ेगी, जब तक बंदे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो कम जरूर हो जाएगी। बिल्कुल। कल को ये ना हो कि रोबोट पूरी दुनिया संभाल ले और आप कहें चलो निकलो। वो एक फिल्म देखी थी ना, दी रोबोट, इनकी इंडियन ही फिल्म थी। तो चिट्ठी वाली फिल्म वो कहता था मैंने सारा कुछ तैयार कर दिया, हम बच्चा ही पैदा कर सारा से सना लड़की, उसे प्यार करना शुरू कर इसमें फीलिंग नहीं है, तो फिल्म वो भी कहते हैं लोग आ गई फीलिंग में, वो सना से ही प्यार करना शुरू कर गया। अच्छा ये चीजें तो थी ना फिल्म की हद तक, लेकिन रियलिटी में ये है कि इंडिया वाकई ऐसी चीजें तैयार कर चुका है। बिल्कुल सही। रोबोट वगैरह, ये साइंस सिटी बहुत ही जदीद है, अहमदाबाद में शायद ये है, और ये बहुत बड़ा इकदाम है और ये बहुत बड़ी चीज है एशिया के लिए। इंडिया इतनी तरक्की करेगा, जाहिर सी बात है एशिया को सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सही बात। एशिया में वो चीज सस्ती मिलेगी। चाइना भी कर रहा है, लेकिन चाइना इससे पीछे। चाइना इस लिहाज से तो बहुत पीछे है, जैसे इंडिया चल रहा है ना, बिल्कुल इससे तो बहुत पीछे है। चाइना का सिस्टम ये है, चले तो चांद तक वरना ये शाम तक, मतलब कि चाइना की चीज वो 2 कौड़ी की नहीं, फिर वो चल जाएगा काम। देखें चाइना बनाता है, उनकी छोटी छोटी आंखें,
छोटे छोटे बंदे हैं वो। अब इंडियन जो है वो हमसे मिलते जुलते हैं, मतलब हम एक ही थे पहले एक थे 1947 में अलग हुए हैं, पहले हम एक ही थे, लेकिन अब मतलब कंट्री एक थी, एक ही देश के बासी थे तो हमारे बहुत सारे कल्चर इनके साथ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। रिलीजन हमारे अलग है लेकिन कल्चर, जैसे कि शादियों पे डांस करते हैं हमारे भी करते हैं, ऐसे का समझ, बिल्कुल मतलब कुछ रस्म और रिवाज इनके साथ, मेहंदी होगी, मायूं हो गया, हल्दी वगैरह लगाते हैं हमारे भी यहाँ पे, तो इनके भी लगाते हैं। तो ये चीजें हमारी मतलब कि मैच करती हैं, हमारी शक्लें मैच करती हैं, हमारी लैंग्वेज मैच करती है, ये चीज हमें आपस में इकट्ठी करती है। अगर हमारे दरमियान कोई ऐसा बंदा ना आए जो हमें नफरत की तरफ लेके जाए, वरना हम इकट्ठे हैं और हम एक दूसरे के साथ को पसंद भी करते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, लड़ते भी इकट्ठे हैं और रह भी नहीं सकते, ऐसे कसम भाई। बिल्कुल कसम भाई, इस पे कुछ कहना चाहे तो वो कह सकते हैं। और अमर भाई साहब तो माशाल्लाह, और इसकी कितनी बड़ी मिसाल इंडियन सुपरस्टार सानिया मिर्जा साहबा, जो हमारी पाकिस्तान की बहू है, तो रिश्तों का तनासब तो आपको यहाँ से पता चल ही गया होगा। मोहम्मद हसन, उनसे सिफारिश करवा लेंगे कि एक रिपोर्ट हमें वहां से मंगवा दें। ये बात हमें सही याद सारी मिर्जा से हम कह देंगे कि हमें एक रिपोर्ट मंगा दे, हम भी टेस्ट करेंगे। चले सुबह का नाश्ता तो अमर भाई को कोई बना के नहीं था, क्योंकि इनको शनाख्ती कार्ड पे खाना मिलता है, आईडी कार्ड पे, तो क्योंकि शादी तो हुई नहीं इनकी। कासिम भाई माशाल्लाह शादीशुदा है, बिल्कुल रखी हुई है। ये बेल आइकॉन है, इसको लाजमी प्रेस कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। आज की वीडियो यहीं तक थी। बिलाल जी को, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कासिम को दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब बटन को जरूर कीजिएगा क्लिक। अल्लाह हाफिज।